बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखने लगे हैं मीडिएटर्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, मीडिएटर से मुराद ये है कि कुछ हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन पाथवेज होते हैं जो कि स्ट्रेस में एक्टिवेट हो जाते हैं एफरेंट नोसियोसेप्टर न्यूरॉन्स के ज़रिए। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास मेनली क्या होता है, जब कभी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास हाइपोथैलेमस से कोर्टिको सीआरएफ प्रोड्यूस होता है। सीआरएफ कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि जाके आगे एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ से एसीटीएच रिलीज़ करवाता है और वो आगे जाके हमारे एड्रीनल्स के ऊपर एक्ट करके कोर्टिसोल रिलीज़ करवाता है। इसके अलावा हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एड्रीनलिन रिलीज़ करवाता है। और इसके अलावा हमारे पास ग्लूकागन रिलीज़ होता है। ये तीन चीज़ें हमारे पास रिलीज़ होती हैं। इन तीन चीज़ों को हम बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कोर्टिसोल, एड्रीनालिन एंड ग्लूकागन। इनको हम बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। तो ये हमारे पास स्ट्रेस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास बहुत से और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है, जिसके अंदर मतलब कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है कि क्या होगा, हमारे पास प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, साथ ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या किस तरह के एक्ट करता है, ये हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी पेरिफेरल इनएक्टिवेशन हो जाती है, इनएक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल थायराइड हार्मोन्स। तो बस ये इतनी सी बातें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी थी मीडिएटर्स और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी में। इसके अलावा अब आप लोगों को याद रखना चाहिए, जब कभी वो बोले कि न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स लिखो या फिर मीडिएटर्स लिखो हमारे पास मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी के अंदर, तो आप लोगों ने वहाँ पे दो चीज़ें लिखनी होती हैं कि एक एक्यूट फेज और एक हमारे पास होता है क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज़ के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वही काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर्टिसोल, ग्लूकागन एंड एड्रीनालिन, और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रोनिक फेज़ की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे हमारे पास हाइपोथैलेमिक सप्रेशन हो जाती है। हाइपोथैलेमिक सप्रेशन की वजह से हमारे पास लो लेवल्स मतलब कि लो सीरम लेवल्स ऑफ रिस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन हार्मोन्स चेंजेस कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक वेस्टनिंग। एज अ रिजल्ट जब हमारे पास क्रोनिक फेज के अंदर होता है तो हमारे पास हार्मोन्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस की क्या हो जाती है, सप्रेशन। तो आप लोगों ने न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में क्रोनिक फेज में ये लिखना है कि हाइपोथैलेमिक सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रोनिक वेस्टनिंग मिलती है। उसके बाद हमारे पास कुछ हमारे पास मीडिएटर्स के अंदर इमीडिएट मीडिएटर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पास एक इननेट इम्यून सिस्टम होता है। जैसे ही हमारे पास इंजरी होती है तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिसके अंदर मेनली हमारे पास इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 8 आ जाते हैं, साथ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आ जाता है जो कि पहले 24 घंटों के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अब मुख्तलिफ अफेक्ट इनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। पहली बात यह है कि ये सारे हमारे पास फीवर, पायरेक्सिया करवा देते हैं, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1, 6, 18 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इसके अलावा हमारे पास ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं। इसके अलावा लीवर के ऊपर एक्ट करते हैं और वहाँ पे एक्यूट फेज प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अदर प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं। अब जब ये हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, ये सारे के सारे विद इन ओर्स हमारे सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद हमारे पास एक और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंटर हुए हैं तो इनके खिलाफ हमारे पास क्या होगा, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 4, 5, 9, 13 एंड TGF बीटा प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कार्स प्रोड्यूस हो जाता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या होता है, काउंटर इन्फ्लेमेटरी कार्स हमारे पास होता है कॉम्पेंसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जब ये ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है तो इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ओपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नोसोकोमिकल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है। इसको हम बोलते होते हैं काउंटर कॉम्प्लीमेंट्री एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अब अगर आप ये लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा जो सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एड्रीनलिन ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है। एड्रेनलिन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, इसके अलावा हमारे पास कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा और ग्लूकागन ज़्यादा हो जाएगा। इन तीनों को हम मिलाकर बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स। इसके अलावा अगर आप लोग बॉडी मेटाबॉलिज्म के ऊपर देखें, जो कि हमने बाद में जाके डिटेल में करना भी है, तो इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास एडिपोसाइट की जो एडिपोसाइट लाइपोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एडिपोसाइट टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास स्केलेटल मसल के अंदर प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है, एक्यूट फेज प्रोटीन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, बंदे को पायरेक्सिया हो जाता है, हाइपर मेटाबॉलिज्म के अंदर चला जाता है, और जो हमारे पास लीवर है उसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास सारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी अफेक्ट आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिर्स। ठीक है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कुछ मीडिएटर्स की वजह से हो रहा होता है, इनिशिएटेड होता है हमारे पास कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो कि एक्यूट फेज के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास आ जाता है इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। अब क्या होता है, इनिशियली हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इनिशियली इनके प्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास इंक्रीज प्लाज्मा लेवल्स ऑफ साइटोकाइन एंटागोनिस्ट और सोलूबल रिसेप्टर्स जो होते हैं, मतलब कि सबसे पहले प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जिसके अंदर रिलीज होते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ साइटोकाइन एंटागोनिस्ट एक्टिवेट होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 RA और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर SR आ जाते हैं। अगर हमारे पास सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम ठीक ना हो और चलता जाए, तो ये हमारे पास कास की तरफ ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने मीडिएटर्स रिस्पॉन्स देख लिया है। इंजरी को कह लें या फिर सर्जरी को कह लें, क्योंकि सर्जरी हमारे पास खुद एक ट्रोमेटिक स्टेट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स।